हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। एंड जैसा हमने इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जहां हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप सभी ने तीनों लेक्चर्स देखे हैं। एंड आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बताओगे कि यस, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन इकोनॉमिक्स। आपका इकोनॉमिक्स को लेके जो डर था वो समवॉट ओवरकम हुआ है। एंड ठीक ऐसे ही हम आने वाले लेक्चर्स में भी इकोनॉमी को इतना सिंप्लीफाई करेंगे, प्रैक्टिकली क्या कैसे किस तरह से यूज होता है इकोनॉमी हमारी डे टू डे लाइफ में, हम वैसे ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ इसे अप्रोच करने वाले हैं। एंड आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जो हमने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जहां पे हमने मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस समझा है। देन मैंने आपको बताया है कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इन 3 लेक्चर के बेसिस पे यूपीएससी ने अपने अलग अलग एग्जामिनेशन में, बी इट सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सभी के हम पीवाईक्यूज यहाँ डिस्कस करेंगे। एक चीज और, एक हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आ गया, ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि ये आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। आपको साथ में ये भी सीखना है कि क्वेश्चन को किस तरह से रीड किया जाता है। राइट, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में नॉट छुपा होता है, ओनली छुपा होता है, ये हमें नजर नहीं आता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ चीजें, जैसा कि मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजें हमें पीवाईक्यू से सीखने को मिलती है। ओके। एंड मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपको एक कॉपी मेंटेन करनी है। ठीक है, एक बुक मेंटेन कीजिए, जहां पे आप सारे पीवाईक्यू से अगर आपको कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिलता है तो आप इस बुक में उसे नोट डाउन करोगे। ठीक है, जनरली जो भी फैक्ट्स होते हैं, राइट, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी थी। ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी, किस किसके प्राइम मिनिस्टर, किसके प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो कभी कभी यूपीएससी आजकल इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता है, तो उसे हम क्या करेंगे, इस बुक में नोट कर लेंगे। ओके, तो आपको एक बुक मेंटेन करनी है। राइट। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी होता है कि एलिमिनेशन टेक्निक से हमारा आंसर आ जाता है, तो वो सारी चीज हम यहाँ से सीखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ वी वेरी वेल नो व्हाट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, समवॉट कैपिटल, कैपिटल मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ पैसा, या कैपिटलिस्ट पीपल जो कि बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं। ओके। एंड जब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पढ़ा था, किस कंट्री के रेफरेंस से पढ़ा था, हमने पढ़ा था यूएस के रेफरेंस से। राइट, कि वहां पे कैपिटलिस्ट लोगों का कितना इन्फ्लुएंस है वहां की इकोनॉमी में। ओके, तो ये हमें एक चीज ये पता चलती है। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे नॉट छुपा है। ठीक है, तो हमें उसका फीचर जो नहीं है उस पर टिक करना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। देयर इज जनरलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज मार्केट वैल्यू। एक जनरलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन होता है जिसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होती है। सही बात है। जो प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेंटली इन द प्राइवेट हैंड। ठीक है, एक हो सकता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी गवर्न कर रही है, या तो गवर्नमेंट, या तो प्राइवेट पीपल, प्राइवेट प्लेयर्स वो इकोनॉमी गवर्न कर रहे हैं। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट पीपल के हाथ में ही वेल्थ होती है। इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल। जो भी मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, वहां पे प्राइस डिसाइड किस बेसिस पे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब मार्केट प्रिंसिपल के बेसिस पे, मतलब बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो हमारा जो भी नॉलेज था, जो हमने लेक्चर से गेन किया है, हम उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो नेचुरली जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा वो फीचर नहीं होगा। बट लेट्स सी व्हाई। Economic organization is based on planning, a supposedly rational process of resource allocation. Okay, तो प्लानिंग के बेसिस पे, जहां पे भी प्लानिंग का ज्यादा रोल आता है, तो हमें किसका किसका इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, वो किस तरह की इकोनॉमी होती है, वो होती है सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। हेंस यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, या इन चार में से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सेंट्रल फीचर नहीं है, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वी सी, which one of the following type of economy which one of the following type of economy are the factor of production owned individually। ठीक है, जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल
एंटरप्रेन्योरशिप, ये इंडिविजुअली ओन होगी, मतलब किस टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? 3 तरीके की ओनरशिप होती है, ठीक है? एक हो सकता है कि प्राइवेट के हाथ में हो, एक होता है पब्लिक के हाथ में हो, या तो होता है मिक्स्ड हो, ठीक है? दोनों का ओनरशिप हो सकता है, जिसे हम पीएसयूज़ भी कहते हैं। सो यहाँ पे तो इंडिविजुअली पूछा है, तो इंडिविजुअली कहाँ पे होती है? द वेरी बेसिक, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, है ना? वहाँ पे जो भी प्रोडक्टिव वेल्थ होता है, किसके हाथ में होता है? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। आप अगर पुराना क्वेश्चन भी देखते हो तो उसका सेकंड स्टेटमेंट ने भी यही बताया, जो कि ट्रू था। प्रोडक्टिव वेल्थ इज प्रिडोमिनेंटली हेल्ड इन प्राइवेट हैंड, किस इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ओके, सो तो आप देख सकते हो कितना बेसिक क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक तो कैपिटलिस्ट था, एक सोशलिस्ट था और एक मिक्स था। मिक्स्ड मतलब किन लोगों, किस दो टाइप ऑफ इकोनॉमिक का मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, इसका दोनों जब कंबाइन होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी किसका एग्जांपल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है। तो इसका मतलब क्या होता है? बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड बाय स्टेट। Second, there is a coexistence of public sector along with private sector. Third is, there is importance of small scale industry along with heavy industry. Economy is controlled by military as well as civilian ruler. तो ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां पे दोनों इकोनॉमी, दोनों प्लेयर्स, पब्लिक प्लेयर एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर को एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। सो आपने देखा कि हमारे अलग अलग एग्जाम में किस बेसिस पे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। अगेन सेम क्वेश्चन इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, विच इज अगेन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सो द कंसेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जस्ट हमने देखा दैट इट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब अगर आप ये दो क्वेश्चन देखते हो, सो ऑलमोस्ट ये सेम ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वी सी मिक्स्ड इकोनॉमी। अगेन मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो अगेन हियर द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच इज, क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? दो तरीके की इकोनॉमी थी, एक तो होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या होता है? जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं, जो भी हमारा बिजनेस होता है, ठीक है, वो अक्रॉस द कंट्री होता है, राइट? इंटरनेशनल लेवल पे होता है। लेकिन क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कि हम डोमेस्टिक, हमारे कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर हम ट्रेड रिलेशन मेंटेन नहीं करते। सो क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस। क्या उसमें एक्सपोर्ट होता है क्या? सो यहाँ पे क्या होता है? नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस। सो द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज डी। तो क्लोज इकोनॉमी हम इसी को कहते हैं कि जो भी आपका ट्रेड होगा वो आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री या विद इन द कंट्री होगा। ओके, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। देन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे हम हमारी इकोनॉमी को कैसे डिवाइड करते हैं? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी में देखा है कि बेस्ड ऑन द ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप हो सकती है, प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है, या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी हमने देखा है प्राइमरी सर्विसेज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। देन हमारा थर्ड था बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन या वर्क कंडीशन। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पूछा है, सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है प्राइवेट एंड पब्लिक, ये किस बेसिस पे होता है? सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट, ठीक है? सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट। नेक्स्ट जो फोर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये किस बेसिस पे होता है? ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ आई होप कि आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, वो हमें सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्टली हम देखेंगे कि लेबर इज मोर इन नंबर देन दैट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो इंडिया में मोस्ट ऑफ द लेबर, ठीक है, जो हमारा लेबर फोर्स है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दिस इज फैक्ट, इट इज ट्रू, ठीक है। सेकंड, जो जॉब सिक्योरिटी होती है, वर्क रेगुलेशन होता है,
आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप सोचो, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है क्या, या ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है? अगर से आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या होता है, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, दिहाड़ी अर्नर्स होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप देखो स्विगी, जोमेटो, ओला, ठीक है। सो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है आपके पास, तो नहीं होती है, हेंस ये क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी वर्क रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो इट इज फॉल्स। तो आप सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो भाई, ऑप्शन नंबर वन तो नहीं होगा। दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियन, ठीक है, जनरली इनके ट्रेड यूनियंस नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही बात है। अगर से हम बैंक में जॉब करते हैं, सपोज हम एसबीआई में जॉब कर रहे हैं, आईसीआईसी में जॉब कर रहे हैं, रेलवेज में जॉब कर रहे हैं, तो आप देखोगे या आप देखते हो कि इन सबके यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, ठीक है। आप कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सेक्टर में जॉब करते हो, तो वहां पे भी ट्रेड यूनियंस होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं क्या, तो वहां नहीं होते हैं। सो दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियन, सो दिस वन इज ट्रू, ये भी सही स्टेटमेंट है। मतलब पहला और तीसरा तो आना चाहिए, मतलब पहला तीसरा आ सकता है, पहला तीसरा आ सकता है, तो जो भी मेरा आंसर होगा दैट ईदर इट वुड बी बी और इट वुड बी फोर्थ। वर्कर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ डे, यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं जनरली वो लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनविंसिबल इनविजिबल हैंड इन एडम स्मिथ डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली इन चार में से उन्होंने किसे इनविजिबल हैंड कहा है, ठीक है, क्या मार्केट को कहा है, लेबर को कहा है, टेक्नोलॉजी को कहा है, या कैपिटल को कहा है, ठीक है। सो अगेन द करेक्ट आंसर इज मार्केट, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसे आपको जो अपनी फैक्ट बुक है, ठीक है, फैक्ट बुक है, इसमें आपको इसे नोट करना है। क्या नोट करोगे कि एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड किसे कहा है, तो एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड कहा है मार्केट स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो मार्केट स्ट्रक्चर है विच गवर्न्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसे इन्होंने इनविजिबल हैंड कहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आज से मेंटेन करना चालू करना है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। Which of the following was recognized as invisible hand by Adam Smith? Again सेम क्वेश्चन देखो आप, रिपीट हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो ये आया था सीएपीएफ 2020 में, ठीक है, सीएपीएफ 2020 का ये क्वेश्चन है, तो किसे कहा है? करेक्ट आंसर हियर इज अगेन मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड किसे, अब तक तो आपने मार्केट किया था, ठीक है, मार्केट ब्रैकेट प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म विच गवर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आप यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे। आफ्टर दैट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क। व्हाई? अगेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट है कि किस ऑथर ने कौन सी बुक यहाँ पे लिखी हुई है। सो मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। सो जैसे कि एक ऑथर थे हॉब्स, रोजो, लोकी, एडम स्मिथ, तो किसने कौन सी बुक लिखी है ये हमें मैच करना है। एडम स्मिथ जैसे कि आपको पता होगा, हु इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, सो डी का तो 4 हो गया, एंड दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यू हैव टू फाइंड इट आउट, दैट इज योर होमवर्क। एंड ये सारी चीज आप क्या करोगे, आप इसे मुझे कमेंट में बताओगे, एंड साइमल्टेनियसली यू विल आल्सो नोट इट डाउन इन योर फैक्ट कॉपी या पीवाईक्यू कॉपी जो आपको मेंटेन करनी है। ये पीवाईक्यू कॉपी आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल गाइस, जस्ट बी सीरियस, थोड़ा सा सीरियस होइए अपने पढ़ाई को लेके। इसका जो अपकमिंग लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 4 है, विच वुड बी बेस्ड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। आई होप कि आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे कंसिस्टेंटली इसे फॉलो कर रहे हो एंड दैट्स ऑल इन टुडेस क्लास। सो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, एंड आपके जो भी फीडबैक्स हो सकते हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, सो दैट आई विल कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप तक चीजें क्लियरली पहुंच पा रही है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। इफ नहीं, सो जस्ट लेट मी नो दैट व्हाट इम्प्रोवाइजेशन आई कैन डू फॉर योर बेटरमेंट। सो दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद एंड स्टडी वेल।